तो इस कलयुग में अब दया, आप तो कहेंगे कि मैं दया कर रहा हूँ, लेकिन जो दया उठाने वाला है, जिसके ऊपर आप दया कर रहे हैं, वो व्यक्ति आपके साथ क्या करेगा आप समझ भी नहीं पाएंगे। कलयुग ने वैसे ही किया। एक दिन राजा परीक्षित जी शिकार करने के लिए निकले और शिकार करने के लिए स्वर्ण मुकुट पहन करके जब निकले, राजा परीक्षित जी ने कलयुग से कहा था क्या कि जो जीव हिंसा करे उस जगह पे तुम वास करोगे। और राजा परीक्षित जी क्या करने जा रहे हैं? शिकार करने जा रहे हैं, पशुओं को मारने जा रहे हैं। तो राजा परीक्षित के मुकुट में कलयुग जो है आकर के बैठ जाते। कहा ये तो अच्छा समय है। मुकुट में आकर के बैठ गए, स्वर्ण में स्थान दिया था, उस स्वर्ण में आकर के बैठ गए। अब राजा परीक्षित जी निकले हैं कहा? शिकार करने के लिए। शिकार करने के लिए निकले, मन में खूब जोर से प्यास लगी। अब प्यास लगी तो देखा कहीं पे जल नहीं था, वहीं पे श्रमिक ऋषि जी बैठे हुए थे और तपस्या कर रहे थे, ध्यान में लीन थे। उनके पास पहुंचे राजा परीक्षित जी। ऋषिवर से कहा ऋषिवर मुझे प्यास लगी है, जल पिला दे। ऋषिवर तो ध्यान में लीन है, ध्यान मग्न है, कहां से जल पिलाए। एक बार फिर से कहा ऋषिवर मुझे प्यास लगी है, जल पिला दो। ऋषिवर तो मग्न है। क्यों? अब राजा परीक्षित जी को क्रोध आ रहा है। क्यों? क्योंकि मुकुट में कलयुग का वास है और कलयुग अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। तो परीक्षित जी को बड़ा क्रोध आया और क्रोध के कारण अगल बगल देखा, कहा कि ये ऋषि मुझे जल नहीं पिला रहा, पानी नहीं पिला रहा। और ये सोच करके वहीं पे मरा हुआ तक्षक सर्प था, उस तक्षक सर्प को परीक्षित ने हाथों में लिया और हाथ में लेकर के शमिक ऋषि जी के गले में डाल दिया और वहां से चले आए। अब वहीं पे ऋषि बालक खेल रहे थे, उन्होंने श्रृंगी ऋषि जी को बताया। श्रृंगी ऋषि कौन है? शमिक ऋषि जी के पुत्र, उनके बेटे हैं। उनको बताया कि अरे सुन दो, तुम्हारे पिताजी के गले में किसी ने मृग सर्प को डाल दिया है, जल्दी चलो। अब श्रृंगी ऋषि जी आए, देखा पिताजी के गले में मृग सर्प पड़ा है। तो श्रृंगी ऋषि जी बड़े क्रोधी, और वैसे भी ऋषि बड़े क्रोधी होते हैं। उन्हें बड़ा क्रोध आया और क्रोध आया तो हाथ में नदी का जल लिया हुआ था, उस जल से ही संकल्प ले लिया और श्राप दे दिया। राजा परीक्षित को कहा कि जिस प्रकार से तुमने आज मेरे पिताजी के गले में ये सर्प डाला है, यही तक्षक सर्प 7 दिन के अंदर जीवित होकर के तुम्हारे प्राणों को हर लेगा, तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। कुछ समय बाद शमिक ऋषि जी जागने के बाद देखा, सारे ऋषि बालकों से पूछा कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो सबने बताया कि श्रृंगी ऋषि जी ने ऐसा ऐसा श्राप हमारे राजा को दिया है, परीक्षित जी को। तो शमिक ऋषि जी बड़े चिंतित हो गए कि अब क्या होगा। राजा को बालक है और बालक होते हुए इसने इतना बड़ा श्राप दे दिया है, अब श्राप वापस लिया भी नहीं जा सकता। तो शमिक ऋषि जी ने ऋषि बालकों को भेजा राजा परीक्षित जी के पास, कहा कि जाकर के बताना कि इन 7 दिनों में कुछ ऐसा उपाय कर ले कि इस शरीर को वो परमात्मा में लीन कर ले, इस शरीर को उस परमात्मा तक पहुंचा दे, इस शरीर में व्याप्त आत्मा को परमात्मा में लीन कर ले, ऐसी कुछ व्यवस्था बना ले। ऋषि बालक पहुंचे, उसी समय राजा परीक्षित जी अपने महल में पहुंचे और जैसे ही स्वर्ण मुकुट को निकाला सिर से, तब उन्हें सारी बात याद आ गई। कहा कि ओहो कितना बड़ा अनर्थ मेरे हाथों हो गया, मैंने क्रोध में आकर के ऋषिवर के गले में मृतक सर्प को डाल दिया है, अब क्या होगा। पश्चाताप करने लगे। ऋषि बालक उसी समय आए और सारी बातें बताई। कहा कि शमिक ऋषि जी ने आपसे कहने को कहा है कि आपको जो सर्प आपने उनके गले में डाला था, जो तक्षक सर्प, वो 7 दिन के अंदर जीवित होकर के 7 दिन में आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। आप अपनी धर्म कर्म की व्यवस्था बना लीजिए, सत्कर्म करना प्रारंभ कर लीजिए। तब से राजा परीक्षित जी अब सोचने लगे कि क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए और कैसे भगवत प्राप्ति की जाए, कैसे प्रभु को प्राप्त किया जाए। क्योंकि कहते ना कि जब मृत्यु निकट आ जाए
आपको पता चल जाए कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है, तो मृत्यु से भय सबको होता है। ऐसा नहीं है कि कोई मृत्यु के भय से बचा हो। और फिर तो बात यह है कि आपको यह पता चल जाए कि फलाने दिन आपकी मृत्यु है। आपको 2 दिन के अंदर आप कोई बता दे कि आपको 2 दिन के अंदर आपकी मृत्यु है, तो बताइए आपके अंदर कैसा भाव आएगा? चिंता होगी, टेंशन आएगा कि अरे क्या करूं, कैसे करूं। लेकिन आप क्या सोचेंगे कि क्या उपाय करूं जिससे मैं बच जाऊं, आप सोचेंगे। लेकिन यहाँ पे राजा परीक्षित जी क्या सोच रहे हैं कि मुझे मरना तो है ही, लेकिन इन बचे 7 दिन में मैं ऐसे कर्म करूं कि उन कर्मों से सिर्फ और सिर्फ मैं भगवत प्राप्त कर सकूं, सिर्फ और सिर्फ मैं भगवान को प्राप्त कर सकूं। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज क्या है? आज तो कलयुग का वास है। भगवत की कथा भी होती है, श्रवण करते हैं, लेकिन कथा का अनुसरण कोई नहीं करता। और इसीलिए आज ये सारे कर्म कलयुग में हो रहे हैं, सारे अधर्म कलयुग में हो रहे हैं। कलयुग बैठा जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में राम बैठा, राम मेरा। एक कलयुग की विडंबना है। ऐसे पापी, ऐसे अधर्मी बैठे हैं कि आप उनको हटा नहीं सकते। श्री राम जी के जैसा चरित्र नहीं ला सकते। कलयुग का प्रभाव, कलयुग अपना प्रभाव दिखाना और शुरू कर दिया, क्योंकि पता चल गया है कि परीक्षित जी की मृत्यु 7 दिन के अंदर